हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग लास्ट वीडियो पे हैं फॉर चैप्टर 1, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। कैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। हम लोगों ने पीछे जो वीडियोस देखी थी उसके अंदर पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस सीखा। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर उनको रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद उनको क्लासिफाई करते थे। ये सब करने के बाद उनको एक समराइज वे में शो करते थे कि उन सारी जो क्लासिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग है, उसका रिजल्टेंट क्या है, उसको हम समरी बनाते थे, उसको एनालिटिकली एनालाइज किया करते थे, फिर उसको इंटरप्रिटेट करते थे, उस पर जजमेंट पास करते थे और लास्ट में हम कम्युनिकेट किया करते थे। अब हम इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को दो सेगमेंट्स में बांटेंगे। फर्स्ट सेगमेंट इज बुक कीपिंग, सेकेंड सेगमेंट इज अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं क्या है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बेटा रिकॉर्डिंग फेज है। बुक कीपिंग इज योर रिकॉर्डिंग फेज। रिकॉर्डिंग फेज का मतलब इसके अंदर आपके तीन मेजर स्टेप्स आएंगे। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई करी, उसके बाद उनको जो रिकॉर्ड करा और उसके बाद उनको क्लासिफाई करा। दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन तक का पार्ट विल बिकम बुक कीपिंग। वहीं पर क्लासिफिकेशन के बाद मतलब समराइजिंग से कम्युनिकेशन तक का वो सारा का सारा सेगमेंट आपका क्या बनेगा, अकाउंटिंग। अब अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो बुक कीपिंग हमारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी है। हम लोग रोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सर्च आउट करते हैं, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। लेकिन समराइज या तो मंथ एंड में करते हैं, या वीकली बेसिस पे करते हैं, या क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, या फिर ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो आपकी बुक कीपिंग जो है दैट इज अ रूटीन एक्टिविटी। लेकिन आपकी अगर मैं ये बात करूं अकाउंटिंग की, तो दैट इज एनालिटिकल एक्टिविटी जो आपको कभी कभार करनी है। आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग एक जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता। जैसे वीडियो 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करा था इंटरप्रिटेशन को लेके। मैंने बताया था इंटरप्रिटेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन रिकॉर्डिंग का तरीका सबका सेम होगा। रिकॉर्ड करने का तरीका सबका क्या होगा, सेम होगा। अब अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं, आपकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो हमें एक हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जो हमें बेस्ट इंटरप्रिटेशन दे सके। इस वजह से हम कहते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो जूनियर स्टाफ मैनेज कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें सीनियर स्टाफ चाहिए। अकाउंटिंग के लिए हमें सीनियर स्टाफ चाहिए। अब हम ये जितनी बातें मैंने आपको एक जनरल व्यू दिया, उसको हम प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं, इनकी सिंपल डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुक कीपिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ। अकाउंटिंग शुरू कहां से है, जहां पर बुक कीपिंग एंड है। दैट मींस अकाउंटिंग को बेस कौन दे रहा है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जहां खत्म होगी वहीं से ही अकाउंटिंग शुरू हो सकती है। क्या कह रहा है आगे, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्ड मेकिंग फेज। ये क्या है, रिकॉर्ड मेकिंग फेज, जिसके अंदर तीन चीजें आती है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, विच इज कंसर्न्ड विद the recording of financial transaction and events related to business। हम बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमारा बिजनेस है हम किसी और की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। एक सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट और एक ऑर्डरली मैनर में करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो 1 जून को ट्रांजैक्शन हुई उससे पहले रिकॉर्ड करेंगे, 2 जून वाली को बाद में, 3 जून वाली को उसके बाद। इसको हम अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलूं तो इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को अकाउंटिंग के साथ कभी भी आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी। आपके पहले जो 3 पार्ट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, दैट इज बुक कीपिंग। उसके बाद जितना पोर्शन है दैट इज अकाउंटिंग। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्या अकाउंटिंग का पार्ट बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का पार्ट अकाउंटिंग है। नो, bookkeeping is a separate segment and accounting is a separate segment। लेकिन बुक कीपिंग इज एन इनकम्प्लीट सेगमेंट। खाली बुक कीपिंग से मैं कुछ निकाल नहीं सकता, कुछ इफेक्टिव, कुछ फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग से मेरे को फ्रूटफुल आंसर्स मिलते हैं, जजमेंट्स मिलती है, कम्युनिकेशन के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे देखते हैं, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग फेज। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग फेज है, तो दूसरे को, अकाउंटिंग को क्या बोलूंगा मैं, समराइजिंग फेज।
क्या बोलूंगा? समराइजिंग फेज। आगे चलते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस की मैंने जनरल फॉर्म में बात करी थी। ये जो रेड से मार्क्ड है बेटा, ये आपको याद रखने हैं। जब पेपर आएगा, लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो, बट ये जो रेड से मार्क्ड है, ये आपके पॉइंट्स का पार्ट होना चाहिए। पहला, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। इट इज अ रिकॉर्डिंग फेज, और अगर अकाउंटिंग पे देखें तो इट इज अ समराइजिंग फेज। करेक्ट। सेकेंड, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि पहले 3 पार्ट बुक कीपिंग है। वहीं पर अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है। थर्ड, बुक कीपिंग रूटीन नेचर का है। रोज हम कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, रोज उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये रूटीन की नेचर का है। वहीं पर अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर का है। इसको हम एनालाइज करेंगे डाटा को वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हाफ एनुअली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, अलग अलग पीरियड के हिसाब से, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, बुक कीपिंग कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग शुड बी डन बाय सीनियर स्टाफ। जनरली बुक कीपिंग जो करता है उसको हम बुक कीपर्स बोलते हैं, और जो अकाउंटिंग करता है उसको अकाउंटेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, बुक कीपिंग डज नॉट गिव्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं देती, लेकिन अकाउंटिंग गिव्स। आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बुक कीपिंग नहीं बता पाएगी, क्योंकि बुक कीपिंग का काम बस इतना है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना, दैट्स इट। उसकी एक्चुअल समरी क्रिएट करना, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में, कंपनी के पास बहुत सारा कर्जा हो गया है, या कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हो चुके हैं, ये सारी की सारी जो आपको समराइज वे में एक स्टोरी मिलेगी, वो कौन देगा? अकाउंटिंग। दैट्स इट। उम्मीद है आप लोगों को बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे चैप्टर 2 विच इज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।